नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पर। अभी तक हमने आरपीएससी 2011 फर्स्ट ग्रेड के दो टॉपिक के बारे में सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, अवकल समीकरण और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स बीएससी पार्ट। आज से नया टॉपिक शुरू किया है, वो है वेक्टर। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 11th-12th लेवल में जो 5 क्वेश्चन आते हैं और जो बीएससी पार्ट के जो 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल हैं। इन 10 में से आप आराम से 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। इजी नेचर के होते हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। तो इसी क्रम में मैं बीएससी पार्ट ग्रेजुएशन लेवल का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। उसके पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके मित्रों तक इसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि r इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये मुझे एक पोजीशन वेक्टर, एक स्थिति सदिश दिया हुआ है, इसलिए चूंकि ये सदिश है इसलिए इसको मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है। एक मुझे दिया हुआ है स्मॉल r, दोनों ही r हैं, लेकिन ये जो r है वो दिए गए स्थिति सदिश का मॉड है, और हम जानते हैं कि मॉड के बाद में अब ये जो सदिश है हमारे पास में वो एक अदिश राशि में कन्वर्ट हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा। बोल्ड लेटर लिखा हुआ वो तो एक सदिश राशि है, एक्स आई वाई जे जेड, यहाँ पर के आई जे के जो हैं वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हैं, एकांक लंबवत सदिश। लेकिन जो नीचे जो और करके जो स्मॉल आर लिखा हुआ है हमारे पास में, वो उस ऊपर वाले सदिश आर का मॉड है, मतलब ये जो आर है वो एक अदिश राशि है। तो हमें ई की पावर आर स्क्वायर की प्रवणता ज्ञात करनी है, मतलब ग्रेडियंट। तो अगर मैं उसको एक एफ मानूं तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रेडियंट ज्ञात करने का, ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का मतलब होता है दिए गए फलन की प्रवणता ज्ञात करना। तो ग्रेड को मैं लिखता हूँ, केवल ग्रेड को, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड और एफ। तो ग्रेड एफ को दोस्तों मैं डेल एफ भी लिख सकता हूँ, इसको नेबुला एफ भी कहते हैं। ये जो मैंने साइन बना रखा है डेल, उसको डेल या नेबुला बोलते हैं। डेल एफ का मतलब ये होता है, मतलब डेल एफ का मतलब हम कह सकते हैं सिग्मा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इस प्रकार से। ये एक ऑपरेटर होता है जिसको डेल या नेबुला कहा जाता है। सदिश आर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के एक पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं कि एक्स आई वाई जे और जेड के का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि आप एक्स अक्ष पर एक्स यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो। वाई जे का मतलब क्या है कि आप वाई एक्सिस पर वाई यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो। और जेड के का मतलब क्या है कि आप जेड एक्सिस पर जेड यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो, क्योंकि आप 3D में, वेक्टर का मतलब 3D हो जाता है। तो दो प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल हमको दो प्रकार के अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे। देखिए, इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि r इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप 3i का मतलब है कि आप x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चले हो। अगर यहाँ पर -3i लिखा होता तो होता कि आप x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में 3, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, क्योंकि अब ये 3D चल रहा है। 4j का मतलब क्या हुआ, y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चले हो। 5k का मतलब है कि आप z अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट चले हो। उम्मीद है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, जो आपको कई बार बुक्स में लिखा हुआ रहता है, 3i 4j और 5k। अब देखिए, प्रश्न में आते हैं। हमको फंक्शन f दिया हुआ है e की पावर आर स्क्वायर, इसका हमको डेल निकालना है, ग्रेडियंट। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, ई की पावर आर स्क्वायर। इसको सॉल्व, विशेष ध्यान क्या रखना है, यहाँ गड़बड़ियाँ क्या हो जाती हैं कि मैं बीच में डॉट या क्रॉस लगा देता हूँ। कहाँ पर? मैंने जब ब्रैकेट बंद किया है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड और ई की पावर आर के दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ कई बार एग्जाम में भूल कर जाते हैं, डॉट या क्रॉस लगा देते हैं, पूरा सवाल गलत हो जाता है। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसी तरह से ध्यान रखना है ग्रेडियंट में। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर आर स्क्वायर ओपन करूंगा तो जे डेल अपॉन डेल वाई ई की पावर आर स्क्वायर, के डेल अपॉन डेल जेड ई की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैं इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूंगा, एक्स प्लस में, तो 2r ई की पावर आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे 2r ई की पावर आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के 2r ई की पावर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड।
अब 2r e² हर एक टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और जो अंदर बचाया हुआ है i डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल आर जे डेल आर अपॉन डेल वाई के डेल आर अपॉन डेल जेड को मैंने अंदर लिख दिया। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। दोस्तों वो आई के साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स है ना, डेल एक्स अपॉन डेल वाई नहीं हो, गलती से लिख दिया है। तो यहाँ मुझे r इक्वल टू मॉड ऑफ आर वो दिया हुआ है, और r इक्वल टू मॉड ऑफ आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की, ये भी मुझे दिया हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर मॉड के अंदर होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। इसका वर्क करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे इसका एक्स वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ताकि मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड मैंने तीनों मुझे मिल गए। अब ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ रख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। चलिए वहाँ भी पुट कर देते हैं, तो मुझे आई एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर, तीनों वैल्यूज़ मैंने वहाँ पुट कर दी। और उसके बाद में 2r e² स्क्वायर, तो r से r मेरा कट गया, ठीक है। r तो मेरा कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया नीचे के तीनों डिनोमिनेटर से, x अपॉन आर वाई अपॉन आर और z अपॉन आर से कट गया। मुझे क्या बच गया, 2e² स्क्वायर, और मुझे बच गया अंदर एक्स आई वाई जे प्लस जेड का। दोस्तों ये क्या था, ये था रेडियस वेक्टर स्थिति सदिश जो सबसे पहले दिया हुआ था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डेल e² स्क्वायर इक्वल टू 2r e² तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको बेसिक से सिखा सकूं। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ग्रेडियंट के आगे, डाइवर्जेंस पर, जो कल पर आधारित होंगे। ये वीडियो कैसा लगा, हमें आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा। धन्यवाद।